आज हमने लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। लेक्चर कंप्लीट करने के बाद फिर हम नोट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो मेरी रैंक है वो 7 है। और फिर यहाँ पे मैंने देख सकते हो कि सबसे पहले मैंने फ़िज़िक्स करना स्टार्ट कर दिया है। तो फ़िज़िक्स के जो लेक्चर नंबर 8 है यूनिट एंड मेजरमेंट का, इसे मुझे कंप्लीट करना है। तो ये इसके सारे नोट्स मैंने कर लिए थे। कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने नहीं किए थे, उसे मैंने बाद में मैं करूँगी, लेकिन नोट्स जितने थे वो मेरी कंप्लीट हो चुके थे। तो नोट्स मेरे हो चुके हैं। नोट्स कंप्लीट करने के बाद कुछ डीपीपी के क्वेश्चंस थे वो भी मैंने कंप्लीट किए थे, और कुछ मुझे नहीं आ रहे थे तो मैंने उसे छोड़ दिया था। फिर ये कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने बॉटनी किया विपिन सर से। तो लास्ट चैप्टर जो अभी बचा हुआ था मैंने पहले उसे कंप्लीट किया, और एक दो डीपीपी मेरी बची हुई थी प्रीवियस चैप्टर्स की, तो मैंने उसे भी कंप्लीट कर लिया था। फिर मैंने नया एक चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसका चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 1 है। इसके नोट्स भी कंप्लीट कर लिए थे मैंने। इसकी डीपीपी कंप्लीट करना था मुझे। डीपीपी करने मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि मैंने लेक्चर अभी नहीं किया है इसका। तो लेक्चर करने के बाद फिर मैं ये करती तो हो जाता। और फिर ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो लेक्चर नंबर था उसे मैंने कंप्लीट किया, लेक्चर नंबर 4 था। इसके नोट्स भी कंप्लीट किए हैं मैंने। नोट्स के साथ साथ ये जो मतलब लेक्चर नंबर 1 पढ़े हो, 2 पढ़े हो, 3 पढ़े हो, तो 4 करना बहुत ईजी हो जाता है। और आप स्किप कर दिया अगर तो डायरेक्ट पढ़ेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो लेक्चर 1 से स्टार्ट करिए और फिर एंड तक जाइए, और लेक्चर बीच में कभी छोड़ के नहीं समझना है। और जो चैप्टर आपको आ रहे हैं सिर्फ उन चैप्टर्स की आप डायरेक्ट नोट्स कर सकते हो, नहीं तो फिर आप चैप्टर की लेक्चर्स करोगे, नोट्स करोगे, फिर डीपीपी करोगे। ठीक है, एनसीईआरटी रीडिंग साथ साथ में हो जाती है। फिर कुछ डीपीपी थी जिसे डीपीपी हमने कंप्लीट की। डीपीपी थोड़ी सी ही थी, ज़्यादा नहीं थी, इसलिए मुझसे जल्दी से हो गई। और फिर मेरा भी बचा हुआ है केमिस्ट्री करने के लिए। तो पहले हमने फिजिकल केमिस्ट्री किया, सोल्यूशन हम कर रहे थे। सोल्यूशन का भी मेरा लेक्चर नंबर 5 चल रहा है। तो लेक्चर नंबर 5 पर मैंने सारा सा लेक्चर नोट्स रिवाइज़ कर लिए थे। इसकी डीपीपी थी कि नहीं थी मुझे नहीं याद है। तो इसकी डीपीपी आई थिंक नहीं थी। तो फिर लेक्चर नंबर 5 किया, और डीपीपी होगी तो मैंने उसे भी कंप्लीट कर लिया होगा। तो मैंने डीपीपी भी कर लिया था, नोट्स भी कर लिया था, कुछ बचा नहीं था इसमें। अब लेक्चर नंबर 6 कल करेंगे। एक डे पे इतनी सारी हो सकते हैं क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा होते हैं, 2-2 घंटे के लेक्चर होते हैं, तो सब नहीं हो पाता। तो इसकी डीपीपी है और डीपीपी हमने कंप्लीट कर ली थी, और ये भी हो गया था। तो डीपीपी भी सबसे ईजी मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगती है, जो कि मुझे समझ में आती है, जैसे कि ये वाले। और मैं ओम पांडे सर से करें तो मुझे सारी की सारी चीज़ समझ में आ जाती हैं अच्छी तरीके से। मुझे सबसे फ़िज़िकल केमिस्ट्री टफ़ लगती है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मॉडरेट लगती है, हो जाती है मुझसे। फ़िज़िकल केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और थोड़ी मुझे फ़िज़िक्स टफ़ लगती है। बाकी मैं कर लेती हूँ, ये हो जाएगा। और फिर बायोलॉजी भी ठीक ठाक ही चल रही है मेरी अभी। और लेकिन सबसे जो कोर्स कम है वो मेरा फ़िज़िक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।